तो हिंदुस्तान तो आज़ाद देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जहाँ सूट करेगा तो वो अपना निश्चित रूप से रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे जब समय आने पर। तो किसी के कहने पर तो ये तो स्वतंत्र देश है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यहाँ महागठबंधन की सरकार जो इंडिया का हिस्सा है, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी है मुख्यमंत्री की? समय आने पर आप ये तो और लोग कह रहे हैं, लेकिन निर्णय तो पार्टी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। किसी के कहने पर और सुनने पर तो निर्णय नहीं लिए जाते हैं सर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी भी वहाँ से चुनाव बनारस से लड़ सकते हैं। कोई रोक है किसी को कहीं चुनाव लड़ने से? रोक तो कहीं नहीं है, लेकिन हमने कहा समय आने पर उचित निर्णय जो इंडिया गठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाएंगे जेडीयू के कार्यकर्ता शराब पिएंगे, बिहार में क्योंकि बंद है। जनता मालिक है, मजाक उड़ाना तो एक निचले स्तर की राजनीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, स्वच्छ छवि है और इतने सालों का अनुभव है रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उन्होंने हर तरह के बदलाव किए हैं बिहार में, जिस तरह का रोड, सड़कें, बिजली और जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं तो सबके देखने की चीज़ है, पूरा देश इसे मानता है। और उनके बारे में अगर कोई उचित टिप्पणी करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी चालू हो जाए। देखिए, इसमें जहाँ तक पूर्ण शराबबंदी का प्रश्न है और पूर्ण नशाबंदी का प्रश्न है, तो दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और हम लोग इसे प्रभावकारी ढंग से एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग लागू कर रहे हैं और इसके बहुत तेरे फ़ायदे भी हुए हैं। खास करके महिलाओं के वर्ग को बहुत फ़ायदे हुए हैं और समाज में इसका फ़ायदा हुआ। समाज सुधार अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी गए थे और भी लोग थे और हर जगह यही हम लोगों को जो फीडबैक मिला कि इसे जारी रखना चाहिए। और जो पहले के सर्वेक्षण है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया है और ख़ास करके महिलाओं ने तो 95% से ज़्यादा समर्थन किया है। उन्हीं की मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस एक्ट को पास कराया गया दोनों सदनों में। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो शराबबंदी हुई है उसके बारीकियों तक जाएं, घर घर तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हुआ है कि इसका हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड सर्वे करवाएं, घर घर से पूछा जाए कि कौन लोग पक्ष में है, कौन नहीं है और क्या सुधार चाहते हैं। इसके विभिन्न पैमाने होंगे और थोड़ा वक्त लगेगा तो और बेहतर तस्वीर शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए, क्या लोग और क्या चाहते हैं, महिलाएं और क्या चाहती हैं, इसका पता चलेगा। तो तदनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने संशोधन भी किया है। जहाँ तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी अब नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने तो इसके पक्ष में वोट डाला है और जब तक लिए वो हमारे, जब हम लोग एनडीए के साथ थे तब तक लिए तो बिल्कुल समर्थक रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें कहते थे लेकिन सदन में उन्होंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं उठाई है। और अब जबकि वो हम लोगों के साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं
तो वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, उनके गोद में चले गए हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। तो खास करके गरीब गुरबा को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं इससे। और जो सतत जीविकोपार्जन योजना बनाई गई, उसमें पहले जो निर्धन परिवार थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र के, 1 लाख रुपया सहायता की राशि थी, उसको बढ़ा करके अब 2 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समय समय पर संशोधन भी किए हैं। तो जबकि हम लोग सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो माननीय जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान देने का कोई तुक नहीं है। और वो एक सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित हैं। सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वो एक अपना स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्हें निर्देश देती है कि आप ऐसा कहें वैसा कहें, तो वही कर रहे हैं। मणिपुर की सरकार ने बंद किया है और एसोसिएशन की तरफ से भी मांग पत्र भी भेजा गया है। देखिए, मणिपुर की जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ की सरकार ने अपने सोच विचार से अपने राज्य में किया। हम लोगों ने तो अपने राज्य में यहाँ की सोच के अनुसार से किया। यहाँ के दोनों सदनों ने पास किया, यहाँ पर मानव श्रृंखला बनी, उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल थे और यहाँ पर व्यापक जन समर्थन है। तो इसके जो व्यापक सामाजिक फ़ायदे हुए हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को फ़ायदे हुए हैं। उनके हाथों में अब थोड़े ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और छेड़खानी के मामले निश्चित रूप से कम हुए हैं। और जो होली का त्यौहार, दशहरा के त्यौहार या शादियों में आप देखते होंगे कि आमतौर पर शराब पी करके कोई हंगामा नहीं करता। गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल हुए हैं। और दूसरे राज्यों से भी आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई शराब माफियाओं के। और हम लोग बार बार ये कहे हैं और कह रहे हैं कि जो ज़्यादा हम लोगों का जोर जो शराब के मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं या होम डिलीवरी करवाते हैं, उन पर हम लोगों की ज़्यादा पैनी नज़र है, ना कि पी करके कोई घूम रहा है। तो उसके बारे में भी तो हम लोगों ने संशोधन किए हैं और बेलेबल सेक्शन किया है कि अगर पी करके पहली बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल दिए जाते हैं। और हम लोगों ने जो मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और जो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से, उनके परिवार वालों को भी हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दिए हैं। और इस तरह से करीब 150 से अधिक परिवारों को हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दे चुके हैं और कुछ शेष बाकी है, उसको हम लोग शीघ्र पूरा आगे भी सख्ती से मतलब कि कानून पे इसमें सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग आगे भी सख्ती से लागू रखेंगे क्योंकि इसके व्यापक फ़ायदे हैं और हम लोग और व्यापक इसका सर्वे फिर करवाने वाले हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।